जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मैप भरना सीखेंगे, क्योंकि जो सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें ये 10 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है खंड काम में और 5 नंबर का आता है खंड खाम में। खंड काम में नॉर्मली इतिहास वाले क्वेश्चन, इतिहास नागरिक शास्त्र वाले होते हैं, और खंड खाम में भूगोल वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैप आएगा आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैप आएगा, और पेपर किस तरीके से आता है वो भी देख लीजिए। इस तरीके का कुछ पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पे आपका अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होता है, और यहाँ पे अपना नाम। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, और आगे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे इस तरीके से खंड का खंड खा में। तो ये तो बहुविकल्पी हैं। पहले हम लोग मैप वाले पे चलते हैं, जो हमको मैप वाला करना है। तो इस तरीके से ये मानचित्र वाला आता है पोर्शन। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह दिया है, द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधार अंक निर्धारित है। यानी कि यदि हम लोग सही नाम लिख, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया है वह स्थान जहाँ गांधी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था, तो आपको मालूम है जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। आपको मालूम है पोरबंदर में, लेकिन आपको सही जगह नहीं मालूम है पोरबंदर कहाँ पे है। ठीक है, आपने कहीं पे लगा के लिख दिया कि पहले का ये आंसर है पोरबंदर, और जगह आपने सही नहीं बताई, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, आपको नाम आप भूल गए और वहाँ पे लगा दिया ऐसे पोरबंदर जहाँ पे है वहाँ पे इस तरीके से ये वाला चिन्ह बना दिया और लिख दिया पहले का आंसर, और नाम भूल गए तो नाम आपने लिखा नहीं, तो आधा नंबर मिल जाएगा। यदि आपने ये जहाँ पे पोरबंदर है वहाँ पे ये चिन्ह बना दिया और नाम भी लिख दिया पोरबंदर, तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो इस तरीके से ये कुछ इधर भी क्वेश्चन दिए हैं। तो ये हमें 5 क्वेश्चन इधर करने हैं फर्स्ट पार्ट से, और सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के आते हैं। तो सेकंड पार्ट में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि दार्जिलिंग, ये चिन्ह दिया है द्वारा नाम सही, जहाँ पे दार्जिलिंग है वहाँ पे ये चिन्ह बना देना है और बता देना है। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, इस तरीके से हमें चिन्ह द्वारा बताना है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का कोई केंद्र हो जहाँ पे। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। और एक और बात है कि जो यहाँ पे इस तरीके से ये वाले दिए हैं क्वेश्चन कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी कि जो जिन लोगों को कम दिखाई देता है, ठीक है, या जो लोग जिनको दिखाई देता ही नहीं है उनके लिए ये है, वो लोग सिर्फ आंसर लिखें, उनको मैप भरना नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से पहले वाले पोर्शन में भी दिया है, तो आपको इसको टच नहीं करना है, क्योंकि जो ये है ये उन लोगों के लिए है जिनको कम दिखाई देता है। ठीक है, चलिए मैप को भरते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला ये जो खंड का पोर्शन है उसको उसमें उसको भरते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ गांधी का जन्म हुआ, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। तो इसको तो वह स्थान जहाँ गांधी का जन्म हुआ, तो आपको पता है क्या स्थान है? पोरबंदर स्थान का नाम है, लेकिन स्थान कहाँ पे? यहाँ पे कुछ स्थान है यहाँ पे। ठीक है, चिन्ह हमने देख लिया, इस तरीके से कुछ चिन्ह दिया है, ज़्यादा में डार्क नहीं करना, बस ऐसे ही कर देना है। और यहाँ पे लिख देना कौन सा था, पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख देना पहला क्वेश्चन क्या है आंसर, पोरबंदर। हमने बता दिया कि ये पहला है पोरबंदर। आपको इस तरीके से 2 दिए होंगे पेपर में, 2 इस तरीके के मैप दिए होंगे, एक होगा खंड का के लिए, एक होगा खंड खा के लिए। तो खंड का वाले में ये जो क्वेश्चंस हैं वो खंड का वाले में ही भरने पाँचों, और खंड खा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो खंड खा वाले में भरने हैं, ना तो उसका इधर करेंगे कुछ, ना उसका उधर कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है? सेकंड है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। अब हमें बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं जी वो कहाँ पे शहीद हुए। तो वो यहाँ पे कुछ शहीद हुए हैं, यहाँ पे इलाहाबाद में शहीद हुए थे, लेकिन हमें अब प्रयागराज लिखना है क्योंकि उसका नाम चेंज हो चुका है। आप दोनों नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे लिखेंगे प्रयागराज। कोई बिल्कुल करेक्ट नहीं, आपको
करेक्ट नहीं बताना है, आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि आप इतने वो एक्सपर्ट नहीं है कि आप बता देंगे कि भैया यहीं पे दिल्ली है, यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे नहीं। लेकिन ये आपको मालूम है कि प्रयागराज जो है वो कहाँ पे है, यूपी में है, और ये यूपी वाला क्षेत्र है, और यहीं पे कुछ है, कुछ यहीं पे आसपास, थोड़ा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रयागराज आगे इलाहाबाद भी लिख सकते हैं। ये कौन सा था हमारा, दूसरा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो टीचर समझ जाएगा ये पहला है, पहले का आंसर पोरबंदर है, ये जगह है। दूसरा है, दूसरे का आंसर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद भी अपने बच्चे ने लिख दिया है, दोनों नाम लिख दिए, पुराना वाला भी और जो नया नाम है वो भी, और दूसरे का है, और ये इसका जो जगह है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ये नंबर कोई काट ही नहीं सकता है, पूरा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, वह स्थान, हाँ ये भी ध्यान रखिए, जिस चिन्ह से दर्शाना है वो चिन्ह आप देख लीजिए। इन्होंने बोला इस चिन्ह से हमें दर्शाना है, ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो हम इसी चिन्ह से दर्शा रहे हैं, और कोई चिन्ह बोलें तो उस चिन्ह से दर्शाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चिन्ह आ जाए, ठीक है। अगर यही चिन्ह आता है तो इसी चिन्ह से, बाकी और कोई चिन्ह बोल दें कि उस चिन्ह से दर्शाइए पेपर में, तो उस चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है। तो तीसरा है, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज पुराना नाम है, और इस समय उसका नाम हो चुका है सेंट्रल हिंदू कॉलेज वो स्कूल। तो ये है वाराणसी में। तो वाराणसी कुछ प्रयागराज के इधर यहीं पे है कुछ, तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा क्या है, वाराणसी, जिसको प्राचीन काल में काशी कहते थे, ठीक है। फिर चौथा है, वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है। तो ये है हमारा दिल्ली में, और दिल्ली लगभग कुछ यहाँ पे है, चौथा है, ठीक है। यहाँ पे चौथा लिख देंगे, और लिख देंगे नई दिल्ली। दिल्ली लिखिए या नई दिल्ली, ठीक है। और पांचवा है, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। सोने का मंदिर कहाँ पे स्थित है वो हमें बताना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे अमृतसर है कुछ, तो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। तो ये है पांचवा, अमृतसर, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो है खंड का पोर्शन समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए थे ये, ठीक है। और हमने सही से भर दिए हैं कि पहला ये है पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ, दूसरा ये है जहाँ पे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, और तीसरा है ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और ये है चौथा जहाँ है सर्वोच्च न्यायालय भारत का, ठीक है। और पांचवा है जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। आराम से बिल्कुल सही से हमने समझाए हैं, इस तरीके से कुछ मैप दिखेगा ये आपको। तो ये हमने खंड का वाला पोर्शन कर दिया है। खंड खा के लिए दूसरा मैप आएगा, क्योंकि पेपर में भी 2 मैप होंगे, तो खंड खा अब सॉल्व करते हैं। अब ये है खंड खा के लिए। तो खंड खा में देखिए कौन से क्वेश्चन दिए हैं, ये यहाँ पे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दार्जिलिंग चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है। ये हमें चिन्ह दिया है, और हमें दार्जिलिंग बताना है कि कहाँ पे दार्जिलिंग है, और इस चिन्ह से। तो आपको पता होगा कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के थोड़ी इधर ही यहीं पे है। तो यहाँ पे हमें भरना है दार्जिलिंग, ये चिन्ह हमने बना दिया दार्जिलिंग। और यहाँ पे पहला है तो हमने पहला लिख दिया, यहाँ पे पहला, और दार्जिलिंग भी लिख देंगे, इससे पता चलेगा कि दार्जिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये चिन्ह बना दिया, और पहला लिख दिया और दार्जिलिंग। तो पहले का आंसर ये दार्जिलिंग है, और ये यहाँ पे चिन्ह मतलब यहाँ पे दार्जिलिंग है, ठीक है। फिर जो दूसरा है, सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बताना है, इस चिन्ह द्वारा में नाम सहित बताना है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपके जो अहमदाबाद है, ठीक है, जयपुर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अहमदाबाद कुछ यहाँ पे है, और चिन्ह इस तरीके का है, त्रिभुज टाइप का।
तो ये हमें बना देना है चिन्ह और हमें बता देना है कि ये दूसरा है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद। यहाँ पे देखिए उन्होंने चिन्ह बदल दिया, तो जिस चिन्ह से बोलेंगे हम उसी चिन्ह से बताएंगे। तो ये सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद का एक केंद्र है। बहुत सारे केंद्र हैं, तो हमें एक बताना है, तो अहमदाबाद हमने बता दिया। ठीक है। तीसरा है इलाहाबाद से दिल्ली रेल मार्ग। इस चिन्ह से हमें चिन्ह द्वारा एक स्टेशन सही बताना, एक स्टेशन। ठीक है, मतलब जो एक स्टेशन पड़ता हो बीच में वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि इलाहाबाद से दिल्ली जो रेल मार्ग है, जब इलाहाबाद से दिल्ली जाता है तो बीच में एक स्टेशन मेन इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ता है, वो है लखनऊ। तो हम लखनऊ वाला बता देंगे। ठीक है, जो कि हमारी यूपी की राजधानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मालूम है कि दिल्ली है कुछ, यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली। यहाँ पे आपका लगभग पड़ता है इलाहाबाद। लगभग क्लियर नहीं है कि सटीक जगह हो, लेकिन लगभग ही बताना है, इलाहाबाद। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ पड़ता है आपका लखनऊ, तो यहाँ पे लिख देना लखनऊ। फिर हमें क्या कर देना, इस तरीके से ले जाना ये लाइन को, इस तरीके से बना देनी। ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, सॉरी माफ़ करने का तीसरा, माफ़ करना तीसरा है ये आपको। तो ये हो गया इलाहाबाद से दिल्ली रेल मार्ग, जिन्हें द्वारा हमने एक स्टेशन सहित बता दिया है। तो ये हमने इलाहाबाद से दिल्ली स्टेशन जो रेल मार्ग है वो दिखा दिया, और ये एक स्टेशन पड़ गया लखनऊ बीच में, तो एक स्टेशन सहित बता दिया है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। जूट उत्पादक एक क्षेत्र, ये चिन्ह है, इसके द्वारा हमें बताना है जूट उत्पादक क्षेत्र। तो जूट है ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल इधर है, तो इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, बन गया इस तरीके, और इस तरीके से ये कर देंगे, ये हो गया। ये आपका है चौथा। हम लिख देंगे यहाँ पे कोलकाता भी लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल लिख देते हैं, जो भी हो, कोलकाता लिख देते हैं। चलो कोलकाता। तो हमने ये बता दिया है जूट उत्पादक एक क्षेत्र। फिर नेक्स्ट अब हमें बताना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी। ठीक है, ये चिन्ह है, द्वारा नाम सहित बताना है कि कौन सी नदी है, ये भी बताना है हमें। ठीक है, तो हमें बताना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई नदी, तो महानदी बताते हैं। महानदी ये उड़ीसा में पाई जाती है, इस तरीके से कुछ है, महानदी जाती है। ठीक है, यहाँ पे गिरती आके, तो ये हमने बता दिया है महानदी है ये। ठीक है, ये महानदी है, और ये आपका पांचवा था। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैप जब फिल हो चुका है। ठीक है, ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है यहाँ तक, चौथा है और पांचवा है। ये आपका हो गया खंड खा वाला पोर्शन। और खंड खा पोर्शन देखिए, खंड का, तो खंड का पोर्शन अभी हमने भरा था, ये खंड का पोर्शन। तो दोनों अच्छी तरीके से हमने भर दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें भरने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 10 नंबर का आता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि मैप भरने कैसे हैं, क्योंकि जो मेरे पास कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि किस तरीके से भरने हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि सर बताइए कि किस तरीके से भरने हैं, हमने उनको बता दिया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शेयर कीजिएगा, जिससे बच्चे जान सके कि मैप कैसे भरे जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम भी वीडियो है मैप भरने वाली। तो
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।